जय हिंद दोस्तोँ। आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार के गेम चेंजर मोबाइल वोटिंग ऐप के बारे में, जिसका नाम है ESECVHR, जो कि बिहार में लॉन्च कर दिया गया है। सुनने में कितना शानदार लगता है कि आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से वोट डाल सकते हो। ना कोई लंबी लाइन, ना कोई ईवीएम मशीन, बस फोन उठाओ, प्रेस करो और अपनी मनचाही पार्टी को वोट कर दो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझ लो, इस ऐप को बनाया है CDAC कंपनी ने। इस ऐप को बिहार के चुनावों में यूज किया गया था। सरकार का दावा है कि ये बुजुर्गों, दिव्यांगों और मजदूरों के लिए वोटिंग को आसान करेगा। लेकिन सच क्या है? ये ऐप एक टेक्नोलॉजिकल फियास्को है और भारत सरकार ने इसे बिना सोचे समझे लॉन्च कर दिया। तो आइए एक एक करके इस ऐप के फेलियर्स गिनते हैं। दोस्तों, इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर अपना फेस आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा, अपने आधार कार्ड से लिंक करना पड़ेगा और वोटर आईडी कार्ड लिंक करना पड़ेगा और अपने फेशियल रिएक्शन के जरिए आपको वोट डालना पड़ेगा। सुनने में तो कितना हाईटेक लगता है कि ये कितना अमेजिंग और हाईटेक है, लेकिन हकीकत ये है कि बिहार में इस ऐप को यूज करने वाले कई यूजर्स ने इसकी शिकायत करी कि ये ऐप बार बार क्रैश करता है, फेशियल रिएक्शन काम ही नहीं करता, खासकर पुराने फोनों में। अब बताइए, भारत में कितने लोगों के पास में 5G लेटेस्ट स्मार्टफोन है? दोस्तों, 70% लोग तो अभी भी पुराने 4G या 3G फोनों पर ही अटके हुए हैं। तो ये ऐप गांव वालों के लिए मजाक बन गया। और हाँ, अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो आप भूल जाइए कि आप वोट डाल पाएंगे। भारत में ऐसे कई राज्य, कई क्षेत्र, कई शहर हैं जहां पर 2G नेटवर्क भी अभी चल रहा है। वहां ये ऐप कैसे काम करेगा? सरकार को क्या लगता है? सरकार दावा करती है ये ऐप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करता है, जो सुपर सिक्योर है। लेकिन दोस्तों ब्लॉकचेन का नाम सुनकर मत फंसिए। भारत में डेटा सिक्योरिटी का रिकॉर्ड एक बार देख लीजिए। आधार कार्ड लीक होना, सरकारी वेबसाइटें हैक होना, ये सब तो आम बात है। इस ऐप के अंदर आपकी वोटर आईडी, फेशियल डाटा और कुछ पर्सनल चीजें की डिटेलें डालनी होंगी। क्या गारंटी है कि ये तुम्हारा डाटा किसी हैकर्स के हाथों में नहीं जाएगा? और अगर हैक हो गया तो क्या? आपका वोट किसी और ने डाल दिया, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से वोट डाल दे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार ने इसके लिए कोई ठोस कानून अभी तक नहीं बनाया है। ये तो वही बात हुई कि चलो टेक्नोलॉजी यूज कर लो, बाकी सब भगवान के भरोसे। तीसरा फेल, भारत सरकार की जल्दबाजी। दोस्तों, इस ऐप को लॉन्च करने से पहले सरकार ने क्या किया? क्या पूरे भारत देश में इसकी टेस्टिंग की थी या नहीं? क्या लोगों को इसके बारे में बताया गया था? नहीं, बस बिहार में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया और इस ऐप को पूरी क्रांतिकारी के तरीके से बता दिया। अरे भाई, अगर इतनी ही जल्दी थी तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो सुधार लो। गांवों में इंटरनेट लेके आओ, लोगों को स्मार्टफोन को यूज करना सिखाओ और सिक्योरिटी सिस्टम को फुल प्रूफ बनाओ। लेकिन नहीं, भारत सरकार को तो बस प्रचार चाहिए कि देखो हमने मोबाइल वोटिंग शुरू कर दी। अरे भाई, सिर्फ प्रचार से वोटिंग सिस्टम नहीं सुधरता है। और सबसे मजेदार बात, ये ऐप कुछ खास लोगों के लिए है, जैसे दिव्यांगों, बुजुर्गों और मजदूरों के लिए। लेकिन इन लोगों के पास में क्या हाई हैंड स्मार्टफोन है? और क्या इन लोगों को टेक्नोलॉजी की समझ भी है? सरकार ने इन लोगों के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया था? नहीं। तो ये ऐसा है कि किसी को बिना कार सिखाए कार रेसिंग में उतार दिया जाए कि भाई चलो दौड़ो। दोस्तों, अब है असली सवाल कि सरकार को इतनी जल्दबाजी क्यों थी? क्या दिखावे के लिए या फिर कुछ और ही खेल चल रहा है? कई लोग बोल रहे हैं कि ये ऐप सरकार को वोटिंग सिस्टम पर और भी कंट्रोल दे सकता है। अगर डाटा लीक हो गया या फिर वोटिंग में गड़बड़ी हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा और किसका फायदा होगा? सोचने वाली बात है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, अगर ये ऐप इतना ही शानदार था
तो पूरे भारत देश में इसको लागू क्यों नहीं किया गया, सिर्फ बिहार में ही क्यों इसको लागू किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार को पहले ही पता है कि ये ऐप ये है वोटिंग ऐप, ये फेल हो सकता है आगे जाकर, लेकिन फिर भी प्रचार के लिए इसको लॉन्च कर दिया गया दोस्तों। तो दोस्तों ये था ESECBHR मोबाइल वोटिंग ऐप का सच। एक ऐसा ऐप ना तो सिक्योर है, ना किसी के लिए फ्रेंडली है, और ना तो भारत देश के लिए ये प्रैक्टिकल है। भारत सरकार को होना चाहिए कि वो पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करे, ना कि ऐसे आधे अधूरे प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देश को, लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। आप क्या सोचते हैं कि ये ऐप वाकई में ही वोटिंग को एक आसान बनाएगा, या फिर ये एक और सरकारी जुमला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन सभी दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।